नमस्कार दोस्तों। हम आज बात करेंगे छोटे बच्चे को सही और सुरक्षित तरीके से कैसे नहलाएं। नवजात या न्यूबॉर्न बेबी जो होते हैं उनकी त्वचा बहुत ही नाजुक होती है, जिसको बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा की आवश्यकता होती है। इसीलिए हम इस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं कि उनके नहलाएं और उनकी त्वचा का कैसे ध्यान रखें। तो नहलाने में कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना होता है नवजात शिशु का। जो नहलाने का पानी होता है उनके उस पानी का टेम्परेचर हमेशा 37 सेंटीग्रेड होना चाहिए ना। मतलब आप समझिए, ना तो ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ताकि उनके शरीर को बर्फ सह सके। दूसरी चीज़ ये होती है, हल्का बेबी सॉप या शैम्पू या क्लेंजर जो भी लगाए उसका पीएच जो होता है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। पीएच एसिडिक और बेसिक नहीं होना चाहिए। ठीक। तीसरा, नरम तौलिया, सॉफ्ट तौलिया का यूज करें। उनके शरीर को साफ करने के लिए नहलाने के बाद सॉफ्ट तौलिया का यूज करें। कॉटन बाल का यूज करें। उनकी आइज़ को और नोज़ को, ईयर को क्लीन करने के लिए कॉटन बाल का यूज करें। कॉटन बाल इट मीन्स कॉटन के बॉल आप बना लें, छोटे छोटे रुई के पीसेस बना लें। ठीक। बेबी मॉइस्चराइजर एंड बेबी ऑयल, जो बेबी मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है, जो भी आप लेते हैं और जो भी आप यूज करते हैं उस बेबी मॉइस्चराइजर को आप यूज करें। और बेबी ऑयल को भी यूज कर सकते हैं फॉर बॉडी मॉइस्चराइजिंग। ध्यान रखें बहुत ही ठंडा पानी ना हो या बहुत ही गर्म पानी ना हो, जिससे थर्मल शॉक या हाइपोथर्मिया कॉज करे। क्योंकि ठंडी का मौसम में अगर आप ज़्यादा ठंडा पानी बच्चे को नहलाएंगे तो भी दिक्कत करेगा, और गर्म पानी रहेगा तो भी दिक्कत करेगा। पानी ठंडा या गर्म है इसके लिए आप उसे एल्बो टेस्ट से पता कर सकते हैं, कोहनी से टच करके। ठीक। नेक्स्ट है, बच्चे को सुरक्षित तरीके से कैसे पकड़े। जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसे हमें नहलाने के लिए पकड़ना कैसे होता है, तो हमेशा न्यू पोजीशन में ऐसे पकड़े, क्योंकि जो उनका हेड होता है वो प्रॉपर 3 महीने तक उसके हेड के मसल्स उनके डेवलप नहीं होते हैं, और उसकी जो हेड होते हैं या सर उसका संभलता नहीं है। कभी सर आप देखेंगे छोटे बच्चे का सर ऐसे ऐसे इधर उधर भागता रहता है, तो उसे पीछे वाले हाथ से सर को अच्छे से पकड़े और फिर उसे दूसरे हाथ से शरीर को पकड़े, फिर उसे ढंग से लेकर नहलाने के लिए बैठे। कहीं ऐसा ना हो कि आप नहला रहे हैं और उसके सर का पोजीशन इधर उधर हो रहा हो। ठीक। दूसरा होता है नहलाने की प्रक्रिया। नहलाने की प्रक्रिया में क्या करें आप, पहले बच्चे के फेस को वॉश कर लें अच्छे से, फिर उसके बाद उसे नहलाना शुरू करें। फेस वॉश करने के कंडीशंस में पहले उसके आईज़ को अच्छे से क्लीन कर लें। जो हमने कॉटन बॉल की बात की थी, उस कॉटन बॉल से उसके आई को धीरे धीरे साफ़ कर लें। फिर उसके बाद उसके फेस को साफ़ कर लें, और जो शैम्पू वगैरह हो पहले उसे उसके फेस को साफ़ कर लें शैम्पू या क्लेंजर से। फिर आप उसे पूरे बॉडी को उसे नहलाएं। और जो उसके जैसे पेशाब के रास्ते के जो हो, चाहे बेबी गर्ल हो या बेबी गर्ल हो या बॉयज़ गर्ल बेबी हो, उसके जो जेनाइटल एरिया जहाँ से वो पेशाब करते हैं उस एरिया को अच्छे से क्लीन करें, क्योंकि ज़्यादातर इन्फेक्शंस वहीं से बच्चे को होने के चांस रहते हैं। ठीक। सुखाने में जब नहला लें तो उसके बाद जो जिस सॉफ्ट तौलिए से उसको साफ करें, उसे ध्यान रखें कि वो तौलिया आपकी हमेशा सूखी होनी चाहिए, गीली तौली से साफ ना करें। और बच्चों के तौलियों के साथ आप इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो तौली केवल और केवल बच्चे का ही हो, बच्चा ही यूज करता, कोई एडल्ट नहीं यूज करता हो। ठीक। ये उसकी कुछ बातें होंगी जिसे आप ध्यान रखेंगे तो उसे नहलाने में बहुत आसानी मिलेगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उसका नाभि का हिस्सा होता है, एम्बेलिकल ट्यूब जिसे बोलते हैं, जब तक वो गिर नहीं जाता तब तक उसे नहलाने की कोशिश न करें। जो भी उसे 10 से 15 दिन या जो भी लगते हैं टाइम, उसे गिर जाए उसके बाद या वो बॉडी से अलग हो जाए तभी आप उसे नहलाएं, अदरवाइज आप उसे नहलाने से बचें। इससे पहले आप क्या करें, स्पंज वॉश करें, उसके शरीर को स्पंज से साफ कर दे, स्पंज भिगो के। ठीक। तो दोस्तों, इस तरह के हम अच्छे से वीडियो लेके आते रहते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।